Hello everyone, welcome to Her Kite Fire. So today in this video I am going to discuss about my complete strategy for SSC 2026. So let's get into the video. For the maths portion there is itself two sections, the maths, arithmetic and advanced. These are the list of all the chapters in arithmetic section and these are ones in advanced section. मैंने डिसाइड किया है कि मैं गगन सर से करूँगी मैथ्स और मैंने उनका एक बैच देखा था एसएससी आरंभ करके है, उसमें सर ने ऑलरेडी बहुत सारा करा दिया है, ऑलमोस्ट डन ही है, शायद फेब से स्टार्ट था वो बैच। मैंने देखा तो अर्थमेटिक में 130 वीडियोस, एडवांस 178 वीडियोस, ओवरऑल 308 वीडियोस हो चुके हैं उनके, मतलब ख़त्म ही है। सितंबर में हमारे पास 8 डेज़ अवेलेबल हैं, अक्टूबर में, नवंबर में, इसमें मैंने 5 डेज़ माइनस कर दिए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसमें हमारे फेस्टिवल्स भी आएंगे और एग्ज़ाम्स भी होंगे और कुछ नहीं होगा तो मैं 2 दिन पढ़ाई करूँगी तो तीसरे दिन बीमार हो जाऊँगी, ये भी तो होना ही है। तो ओवरऑल लेके चलते हैं कि हमारे पास 3 महीने हैं, 90 डेज़ लेके चलते हैं और 85 डेज़ हो रहे थे क्योंकि जो मैंने माइनस किया है उसको भी हमें कैसे भी करके प्रोडक्टिव बनाना है। वो इन केस लेके चल रही हूँ पर हमें ट्राई करना है कि प्रोडक्टिव बनाएं हम, क्योंकि वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। और मैंने यहाँ पे 100 to 150 वीडियोस का रेंज लेके चली हूँ कि और जो रेस्ट चैप्टर्स बचे हुए हैं उसमें सर इतना तो करा देंगे ऐसा करके। तो 450 वीडियोस का टारगेट है भाई, 90 डेज़ में इतना करना रहेगा तो एक दिन में 5 वीडियोस, जो कि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कर पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। तो फिर मैंने ट्राई किया है, मतलब सोचा है कि मैं पर डे 2 से 3 वीडियोस करूँगी। 2 तो करना ही है, 3 कभी जैसे हमारे पास टाइम हो गया एक्स्ट्रा ऐसा कुछ तो फिर 3 वीडियो भी कर लेंगे, क्योंकि हम जितना जल्दी जल्दी करेंगे उतना हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। सो अभी तो ये सिंपल टारगेट है कि 2 से 3 वीडियो करेंगे, नोट्स करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से सब कुछ कॉन्सेप्ट्स नोट करेंगे, सीट प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सर सीट्स प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसको मैं बार बार करना पड़ेगा हमें, और सेक्शनल मॉक्स करेंगे और फुल लेंथ मॉक्स करेंगे संडे ऐसा करके। और बुक्स एज सच मैंने अभी नहीं लिया है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने अभी सोर्सेज को लिमिटेड रख के चलूँ, एक करूँ पर उसको बार बार करूँ ऐसा करके। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे थे तो उसमें भी सब लोगों ने यही गाइड किया था कि ऐसे करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो अभी तो मैं यही लेके चल रही हूँ कि हमें ये करना रहेगा सिंपल सा। और जीके में मैंने डिसाइड किया करंट अफेयर्स डेली करना है, आसिम सर से करूँगी और परमार सर से करूँगी ये सब्जेक्ट वाइज सारा जीके। मैंने नोट डाउन कर लिया है सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी वीडियोस थी उनके पास, मैंने उनका बैच देखा था। तो ओवरऑल 130 वीडियोस हो रही हैं, तो पर डे 1.4 करके आ रहा है, तो 1 वीडियो करूँगी सिंपल, एक करंट अफेयर की करूँगी और एक ये सब्जेक्ट वाइज करूँगी। और इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ क्यों, आगे चल के बताती हूँ। और बुक्स में मैंने फैटमैन ली है, लिटिल बॉय ली है, टीचर सर हैं। फैटमैन मैंने देखा था, मैंने सर की 2-3 वीडियोस देखी थी ना, तो फिर मैंने उसमें देखा था सर जो पीपीटी यूज़ करते हैं, डिट्टो फैटमैन में यूज़ की गई है, डिट्टो। मैंने वो नोट्स सर सब कुछ फैटमैन में लिखा गया अच्छे से कलरफुल, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में सर ने लिखा है, लिखवाया है जो भी है, और ये सब है। और हाँ, जैसे क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग में से किसी को प्रॉब्लम हो सकता हो नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मेरी साइड है मैथ्स, जैसे मैं करूँगी मैथ्स फॉर एग्जांपल, वो एक वीडियो 1 आवर 30 मिनट्स की होगी, तो फिर वो मुझे नोट्स बनाते बनाते 2.5 घंटे हो जाएंगे, 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे, सिंपल। मेरे साथ तो यही होता है। तो फिर मैंने ये सोचा है कि इसलिए मैंने फैटमैन लिया कि फॉर एग्जाम्पल मेरी नोट्स तो बनी रहेगी, प्लस मुझे रिवाइज़ करने में बहुत ईजी रहेगा, कलरफुल रहेगा, नो झंझट। और कुछ बच्चे से लेक्चर ले रही हूँ, सामने मेरे पास वो है नोट्स अवेलेबल है सब कुछ, और कुछ बता रहे हैं तो फिर मैं नोट कर लूँगी मैं बगल में छोटा सा अच्छे से, यही मैं सोच के चल रही हूँ। तो फिर मैंने ये ले लिया, अगर आपको भी लेना है तो बता देना और मैं आपको बुक दिखाऊँगी, ओके, कि मैंने ली कैसे। फॉर द रीजनिंग पोर्शन मैंने आपको बोला ना, रीजनिंग में रिवाइज़ करना, हर जगह रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब बताती हूँ। रीजनिंग में 1 महीने पहले मैं जब ढूंढ रही थी कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, तो फिर मैंने रीजनिंग देखा था पीयूष वासने सर से। ऐसा नहीं उड़ा दी कि भाई 20 दिन में कर डालूँगी ऐसा करके। भाई मैंने किया, नोट्स भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद गायब हो गई, तो वो सब कुछ ज़ीरो हो गया है। सब कुछ जाके मैंने सिंपली डिलीट बटन दबा दिए भाई, और
ज़ीरो हो गया है वो। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि इसमें बैच लेने का कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो वीडियोस देखने में मुझे बहुत मौत आती है और मैं सोच रही हूँ जितना मैं अपने लिए इकट्ठा करूँगी उतना मेरे लिए हार्ड होता जाएगा। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि वो वीडियोस फिर से देखने की बजाय मैं रिवाइज़ करूँ प्रॉपर नोट से, और उसके बाद सेक्शनल मॉक्स दूँ और मॉक्स दूँ, उससे प्रैक्टिस करूँ, PYQ करूँ। बस यही सिंपल कर रही हूँ अभी तो मेरे दिमाग नहीं चल रहा है। और जैसे मैं सेक्शनल मॉक्स दूँगी तो कोई चैप्टर पता चलेगा ना, सेक्शनल ऐसे मॉक्स दूँगी तो उससे पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मुझे आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। जो नहीं आया रहेगा, जो एकदम से मतलब ख़त्म रहेगा, वो जाके वन शॉट देख लूँगी उसका। तो फिर उसके ऐसे पूरा रिवाइज़ हो जाएगा मेरा। एक साहिल सर हैं, उनसे क्या कहते हैं, उनकी अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्रीली वन शॉट्स, बहुत सारे चैप्टर्स के अवेलेबल हैं। तो आप उनसे भी कर सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप कर सकते हो उनसे भी। तो अभी तो मेरा यही प्लान है। बुक्स ऐसा जिसमें मैं भी कोई नहीं ले रही हूँ। बहुत सारा वो टेस्ट रैंकिंग आपको बता नहीं कि मॉक्स कहाँ करूँगी अभी। मॉक्स के मैंने देखा कि टेस्ट रैंकिंग पे सेक्शनल मॉक्स और मॉक्स ऐसे ही बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था, सर बता रहे थे, तो फिर मैंने चेक किया था, तो फिर सच में अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हो। मैं भी वो सोच रही हूँ वहीं से करूँ अभी। और इंग्लिश में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है, आप लोग मुझे बताना। वो कैप तो मैं ब्लैक बुक से करूँगी, इसमें भी बहुत ज़्यादा हुआ था, ये मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी अभी क्योंकि ऑफ़लाइन अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे अपडेट होके आएगी, तो फिर मैं वेट कर रही थी पर अभी तक आई नहीं है। और जो पुरानी थी वो भी अनअवेलेबल हो गई है, तो फिर इसको तो ऑर्डर ही करना पड़ेगा। अभी मैं इसमें कोई बैच लेने का सोच नहीं रही थी। रानी मैम का तो मुझे पता चल ही गया था कि ये प्लेलिस्ट अवेलेबल थी उनकी A to Z करके दोनों। आप लोगों में से किसी ने गाइड किया था, तरुण ग्रोवर सर का। मैंने उनका देखा पर मुझे उनकी प्लेलिस्ट कुछ खास समझ नहीं आई। मतलब वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, मतलब पढ़ाते हैं, और मुझे समझ में भी आया, पर उनके जब मैं देखने लगी कहाँ से करूँ कैसे करूँ, मुझे वो नहीं समझ में आया कि क्योंकि इधर उधर है, मुझे समझ नहीं आया उनका प्लेलिस्ट। आप लोग मुझे बताना कि उनका बैच लूँ कि ऐसा कुछ, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था, वो बैच का भी कुछ बता रहे थे, मतलब प्रमोट कर रहे थे। और शिवम ठाकुर सर हैं, उनकी भी अवेलेबल है फ्री में ये कंप्लीट ग्रामर। निमिषा मैम मैंने आप लोगों ने सजेस्ट किया था प्रैक्टिस के लिए। और एक और सर हैं, अनिल सर हैं, शायद ये SSC अड्डा पे पढ़ाते हैं, इनकी भी फ्रीली में अवेलेबल है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किससे करूँ, आप लोग मुझे गाइड करना इसमें इंग्लिश में। सो अभी तो ये था ओवरऑल प्लान कि क्या क्या कैसे कैसे है। और हाँ, आप लोग मुझे एक और चीज़ बताना कि हम लोग ऐसा प्लान बनाए क्या 1 मंथ चैलेंज करते हैं पर वीक का। और जैसे मैं ये आपको लोग को अपलोड करूँगी ये वाली वीडियो, तो आप लोग मुझे बताना कि करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा। तो फिर मैं कल से स्टार्ट कर दूँगी। कल 22 सितंबर है, तो कल से स्टार्ट कर दूँगी 1 वीक चैलेंज। उसमें मैं डिसाइड करूँगी जैसे कि इस वीक में मुझे ये चैप्टर करना है, ये करना है, ऐसा करके उसके बाद मैं आपको जब वीडियो अपलोड करूँगी उसमें दिखाऊँगी कि क्या क्या कैसे मैंने कितना किया। उसके बाद हम लोग फिर से चैलेंज ले लेंगे कि ये अगले वीक के लिए है ऐसा। तो फिर अगर आप लोग को अगर ये वाला आइडिया अच्छा लगे तो आप लोग मुझे बताना, ओके। तो फिर हम लोग ये करेंगे। इससे रहेगा ना मन में कि हाँ भाई कर लेते हैं, वो भी कर रही होगी, ऐसा ऐसा करके थोड़ा रहेगा, तो फिर तभी हो पाएगा। सो हम लोग कर लेंगे और हम लोग कर लेंगे तो फिर यही है प्लान। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और हाँ, वो गाइड करना, अगर मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो या फिर कुछ भी हो बताना मेरा प्लान कैसा लगा ये वाला और वो वाला भी, तो फिर उसी हिसाब से करेंगे और बताना। ओके, बाय बाय।